हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरावनचारी, राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल हम श्रवण कर रहे थे, श्री चैतन्य महाप्रभु की संन्यास लीला का श्रवण कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लीला का श्रवण कर रहे थे। इस प्रकार से हमने देखा कि संन्यास लेने से पहले चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता के चरणों की धूल ली, उनकी परिक्रमा की, और उसके बाद में वो अपने जो वैकुंठ के भगवान है, संन्यास लेने के लिए जो पतित पावन लोगों का उद्धार करने के लिए संन्यास करने। तो भगवान जो वैकुंठ के भगवान है, इस प्रकार से उन्होंने पतित आत्मा को उद्धार के लिए संन्यास लिया। आज हम उसके आगे का सुनेंगे। संन्यास के लेने के बाद क्या किया। सुन सुन आर भाई प्रभु रा संन्यास,
जे कहा सुनीले सर्व बंदे है नाश। हे भाइयों, भगवान के सन्यास लेने की कथा सुनिए। इस कथा को सुनने से व्यक्ति के सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। प्रभु चली लेना मात्र सची जगन माता, जड़ प्राय रही लेना नहीं स्फुर कथा। जब इस प्रकार से भगवान छोड़ गए सन्यास लेने के लिए अपनी जगत माता को, सची माता एकदम इनर्ट हो गई, कुछ बोल नहीं पा रही थी। एक्टिव, उनके सारे क्रियाकलाप बंद हो गए। भक्त सब ना जाने ना ये सब वृत्ति ना, उषा है कले स्नान करी जाते क्या महंता। जब सारे भक्तों ने अपना मॉर्निंग बाथ लिया, सुबह का स्नान किया, उनको पता नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ले लिया और चले गए अपना घर छोड़ के। प्रभु नमस्करिते अइला प्रभु घरे, आशीष सब दिखाई बहिर दुआरे। जब वे भगवान को प्रणाम करने के गए, उन्होंने देखा कि सची माता जो है दरवाजे पे बैठी दरवाजे पे बैठी हुई थी। प्रथमे बलि लेना श्रीवास उदार, आई के न रही अच्छे बहिर दुआर। जो उदार उदार दिल वाले श्रीवास पंडित ने सबसे पहले इंक्वायर किया, पूछा, ओ माता, आप यहाँ पे क्यों रास्ते में, दरवाजे के रास्ते पे क्यों बैठी हुई हो? जड़ प्रिय अति किछु ना स्फुरे उत्तर, नए निराधार मात्र वह निरंतर। माता सची निष्क्रिय बन के बैठी रही, वो कुछ उत्तर देने की अवस्था में नहीं थी। उनकी आंखों से केवल लगातार आंसू ही बह रहे थे। क्षण के बलीला आई सुन बाप सब, विष्णु न द्रव्य भागी सकल वैष्णव। उसके कुछ समय पश्चात माता ने कहा, आप सब लोग सुनिए, जो वैष्णव लोग होते हैं वो भगवान की संपत्ति को दूसरों से भगवान की संपत्ति को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, हिस्सा लेते हैं। ये श्रीवास पंडित को बोल रही हैं सची माता। आप सब लोग सुनिए, वैष्णव भगवान की संपत्ति को हिस्सा लेने के लिए, भगवान की संपत्ति को बांटने के लिए योग्य होते हैं। एते के ये किच्छु द्रव्य आचरित तहार, तोमा सब आकार है शास्त्र प्रचार। एते के तुम्हार सब अपना मिली आने, इच्छा ते न कर्मो जान जलिया। ये जो सारा सामान छोड़ गए निमाई पंडित, ये जो बचा हुआ ये सब आप लोग बांट लीजिए। शास्त्र घोषणा करते हैं कि ये जो सारे आइटम है भगवान की संपत्ति, सब वैष्णव लोग ले सकते हैं। ये सब आप आइटम आपके हैं, इसलिए संतुष्ट हो और जैसा आप चाहें वैसा करें, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। सो शची देवी जो है सारे भक्तों को बोल रही है, भगवान की संपत्ति के तो सारे भक्त लोग ही उसके अधिकारी होते हैं, इसलिए गौर हरि की जो भी संपत्ति है सब आप लोग बांट लीजिए। घर का सामान जो है, ये शास्त्रों का आदेश है। ये आइटम और जहाँ ले जाना आप ले जाइए उठा के, और मुझे जाने दीजिए, क्योंकि अभी तो चैतन्य महाप्रभु ने तो संन्यास ले लिया है, छोड़ घर के छोड़ के चले गए। सुनी मात्र भक्तगण प्रभुर गमन, भूमि ते पड़िला सबे हई अचेतन। ये सब सुन के, भगवान के जाने का सुन के, सारे डिवोटी जो थे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े कि हई से वैष्णव गणेर विषाद, कांदी ते लागिला सबे करी आर्तनाद।
सारे वैष्णव को कितना शौक हुआ, जो जोर जोर से रोने लगे। अन्योन्य सबे सबार धारी गला, विविध विलाप सबे करिता लागेला। वे एक दूसरे के गले के हाथ रखते हुए वे सारे अलग अलग प्रकार के शोक में डूब गए। कि दारू नानेशी पोही लाभ गोपीनाथ, बोलिया कांदे ना सबे सिरे दिया हाथ। और वे रोने लगे, ओ गोपीनाथ, गोपीनाथ, किस प्रकार की भयानक रात्रि हमने पास की। वे सब अपना सिर पकड़ कर रो रहे हैं, सारे वैष्णव लोग। न देखी से चांद मुखा, वांछिबा के मने, कि अब की बा कार्य एवारे पापिस्था जीवने। हम लोग भगवान के उस सुंदर चंद्र के समान मुखमंडल को बिना देखे कैसे जिएंगे। इस पापी जीवन का क्या लाभ। अचंभित के नहन हैले वज्रपात, गदा गदी जाए के यहाँ करे आत्मघात। ये जो वज्रपात हमारे ऊपर अचानक क्यों हो गया, इस प्रकार से बोलते हुए कुछ लोग ग्राउंड पर रोल करने लगे, कुछ लोगों ने अपनी छाती पीटने लगे। सम संवर नाहे भक्त गणेर क्रंदन, हैला क्रंदन मैं प्रभुर भवन। भगवान का घर जो था गूंजने लगा, भक्तों की अनियंत्रित रोने से गूंजने लगा। जे भक्त ऐसे प्रभु देखी बार तारे, सही आसी डूबे महावीर सागर। सारे डिवोटी जो भगवान को देखने आए थे विरह के सागर में डूब गए। कांदे सब भक्तगण भूमि ते पड़िया, सन्यास करीता प्रभु गेले न चलिए। सारे भक्त लोग लगातार रोते रहे, जमीन पर गिर पड़े और आश्चर्य अद्भुत करें कि भगवान ने हमें छोड़ के सन्यास ले लिया। अनाथे रे नाथ प्रभु गेले न चलिया आम, सबे विरह समुद्र फैलिया। अनाथे रे नाथ प्रभु गेले न चलिया आम, सबे विरह समुद्र फैलिया। अनाथों के जो भगवान है उसने हमको छोड़ दिया। लॉर्ड ऑफ द फॉरलॉर्न, जो अनाथ लोग हैं जिनका कोई नहीं है, उन उन्होंने हमको छोड़ दिया। जो अनाथों के नाथ, भगवान उन लोगों के नाथ हैं जिनका कोई नहीं है, तो इन अनाथों के नाथ भगवान ने हमें छोड़ दिया और हमें शोक के सागर में डुबो दिया। कांदे सब भक्तगण हैया चेतन, हरि हरि बोले अचेतेश अचेतेश्वर। किवा मोर धन जन, किवा मोर जीवन, प्रभु छाड़ी गेला सब कार्य। सारे डिवोटी क्राई करने लगे और अचेतन होकर नीचे गिर पड़े और जोर जोर से आश्चर्यचकित करने लगे, हरि हरि, हमारे धन का क्या उपयोग, हमारे परिवार का क्या उपयोग और हमारे जीवन का क्या उपयोग अगर भगवान ने हमें छोड़ दिया। माथाए दिया हाथे भूखे मारे निर्घात, हरि हरि प्रभु विशंभर। सन्यास करीते गेला आमा सब न बोलीला, कांदे भक्त धुलाया धुसार। सबने अपना सिर पकड़ लिया और अपने वक्षस्थल को, छाती को पीटने लगे और सब लोग बोल रहे हैं, हो हरि, ओ विशंभर, आपने हमें छोड़ के सन्यास ले लिया बिना हमें बताए। सारे डिवोटी जो है धूल से भर गए और क्राई कर रहे हैं, जोर जोर से रोदन कर रहे हैं। प्रभु आंगने पाड़ी, कांदे मुकुंद मुरारी, श्रीधर गदाधर गंगादास। श्रीवासे रे गने जत तारा कांदे अविरत, श्री आचार्य कांदे हरिदास। जैसे डिवोटी जो भक्त लोग थे भगवान के आंगन में नीचे गिर गए।
मूर्छित होके। मुकुंद, मुरारी, श्रीधर, गदाधर, गंगादास, श्रीवास और उसकी फैमिली, चंद्रशेखर, हरिदास, सब जोर जोर से रोने लगे। सुनिया क्रंदन रव नदी अरे लोक सब, देखी ते आसे सब, धन न देखी प्रभु र मुख, सबे पाए महाशोक, कांदे सबे माथे हाथ दिया। भक्तों की तो यहाँ पर जो है भक्तों का रोदन सुन के नदिया के सारे लोग देखने गए कि क्या हुआ क्या हुआ। जब उन्होंने भगवान का मुखमंडल नहीं देखा, वो भी दुख से भर गए और रोने लगे, अपना सिर पकड़ के रोने लगे। नागरिया यथा भक्त तारा कांदे अविरत, बोला वृद्ध नाही का विचार, कांदे सब स्त्री पुरुष पाषंडी गण हंसे, नी मेरे ना देखी मुआर। सारे यंग एंड ओल्ड, स्त्री और पुरुष, सारे जो डिवोटीज जो शहरों से आए थे, सब जोर जोर से रोने लगे। नास्तिक लोग हंसने लगे कि चलो अब हमें निमाई को फिर से देखने को नहीं मिलेगा, अब हम निमाई को फिर से नहीं देखेंगे। कतक्षण भक्तगण हई किच्छु संत, सची देवी वेदी सब वशीला महंत। कुछ समय पश्चात सारे डिवोटी जो थे शांत हो गए और माता साची के आसपास बैठ गए। कतक्षणे सर्वनाम दीपे हैला ध्वनि, सन्यासे करीते चली लेना द्विजमणि। इस बीच में यह न्यूज आई कि जो ब्राह्मणों के शिरोमणि है वो चले गए हैं, सन्यास लेके चले गए हैं। पूरे नवद्वीप में ये ब्राह्मण शिरोमणि चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेके नवद्वीप छोड़ के चले गए। नी सर्वलोके लागिला चमत्कार, धैया इला सर्वलोक नदी यार। ये सारा समाचार सुन के, न्यूज सुन के लोग, सारा समाचार सुन के लोगों को अद्भुत आश्चर्य हुआ कि चैतन्य महाप्रभु चले गए सन्यास लेके। सब लोग भगवान के घर गए। चैतन्य बाबू के आशीष सर्व लोक देखे, प्रभु बाधित शून्यवादी सब लागी अच्छे कांदित। जब उन्होंने देखा कि भगवान का घर खाली है, वो सब लोग मिलकर रोने लग गए। तो इस प्रकार से जब सब लोगों ने कहा भगवान का घर खाली है तो सभी रोने लगे। ताखाने से हाय हाय कर सर्वलोक, परम निंदा के पास पाए शोक। जो अपराधी थे और जो नास्तिक थे वो भी दुखी हो गए भगवान के, जब बाकी सब लोगों को शोक में देखा। पापिस्ता मारना चेनीला हेल जन, अनुक्त करी सबे करे न रोदन। जो नास्तिक थे, पापी, सोच रहे हम बहुत पापी हैं इसलिए हम उनको पहचान नहीं पाए, वो पछता रहे हैं और वो भी रोने लगे। भूमि ते पाडिया कांदे नगरिया गन, आर 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 ना देखी बातार से चंद्र वदन। तो जो नगर के निवासी थे जोर जोर से रोने लगे, पृथ्वी पर रोल करने लगे, शोक करने लगे। हम लोग उसका चंद्रमा के समान मुखमंडल फिर से नहीं देख पाएंगे। कि यह बोले चल घरे द्वारे अग्नि दिया, काने परी कुंदल चली बा जोगी है। कई लोगों ने बोला कि हम अपने घर को जला देते हैं और इस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, हम योगी बन जाएंगे और साधु के चिन्ह बताएंगे और हम साधु के लिए जो हाथी के दांत के कुंडल रहता है वो पहन लेंगे, योगी बन जाएंगे। तो सबको जब पता लगा कि गौर सुंदर ने सन्यास ले लिया है, कई लोगों ने सोचा कि हम अपने घर को जला देंगे और उस जगह को छोड़ के हम कनफट योगी बन जाएंगे। कनफट योगी होते हैं जो गले में कुंडल पहन लेते हैं हाथी दांत के। कनफट योगी जो होता है, क्या करते हैं कि बाहर की ध्वनि को अपने अंदर कानों में नहीं घुसने देते हैं, उनके कानों में छेद कर लेते हैं और जो है बड़े बड़े वो बांध लेते हैं, कुंडल बांध लेते हैं जिससे उनके कानों में कुछ नहीं जाए। हे प्रभु नवदीपे छड़ीला जाखन, आर केने अच्छे हम सबारो जीवन।
जब भगवान ने नवदीप छोड़ दिया तो हम क्यों रहे यहाँ पे, सब लोग बोल रहे हैं कि स्त्री पुरुष ये सुनील नदियार सबे विषाद भय न भवे यार। इस प्रकार से स्त्री और पुरुष जो नदिया के थे केवल शोक करने लगे, वे इसके अलावा कुछ और सोच नहीं सके। प्रभु से प्रभु से जाने जा रहे तारी भाई मते सर्व जीव उद्धार करी पाए न मते। भगवान तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे, वो जानते थे कब और कैसे पतित आत्मा को उद्धार करें। निंदा द्वेष आदि जार मनते अछिला प्रभु रे विरह सर्प पाषण निदमशिला। जो लोग अपराधों से ईर्ष्या से भरे हुए, वे भी भगवान के विरह रूपी सर्प से दुखी होने लगे। जो जो भगवान जब थे उनसे ईर्ष्या करते थे और नास्तिक थे, भगवान को मानते नहीं थे, वो भी यही दुख कर रहे हैं कि उनको भी जब पता लगा कि भगवान जो है अपना घर छोड़ के संन्यास लेके चलेंगे, वो भी रोदन करने लगे। सर्वजीव नाथ गौर चंद्र जय जय भाला रंगे सबे उधारी लदय मैं। मर्सीफुल कृपावान करुणा सागर गौर सुंदर भगवान की जय हो, जो सबके भगवान है। उन्होंने सबको सबका उद्धार किया। सुनो सुनो आर भाई प्रभु र संन्यास की कथा सुनी लेकर मैं बंध जाए नाश। भगवान के इस संन्यास लीला का श्रवण करो। इसका सुन ये वृंदावन ठाकुर बोले भगवान की इस संन्यास लीला का श्रवण करो। इस संन्यास लीला के सुनने से व्यक्ति अपना कर्म बंधन, जो कर्मों के फ्रूटी एक्टिविटी से उस कर्म बंधन को खत्म कर सकता है। गंगा पारे हय श्री गौरांग सुंदर सही दिन आलिना कंतक नगर। गंगा को क्रॉस करने के बाद में, गंगा को पार करने के बाद में जो गौरांग, वहां प्रभु उस दिन कटवा है, जिसको बोलते कंतक नगर बोलते, कटवा है। जा रे आज्ञा प्रभु पूर्व करी छैला आहारे अल्पे अल्पे आसिया मिलीला। श्री अवधूत चंद्र गदाधर मुकुंद श्री चंद्रशेखर आचार्य आर ब्रह्मानंद। जैसा कि भगवान ने, नित्यानंद प्रभु ने जैसा आदेश दिया, गदाधर मुकुंद चंद्रशेखर आचार्य ब्रह्मानंद भारती हर कोई वहां पे पहुंच गया। भगवान ने जिन जिन को बताया था, मैसेज भिजवाया था कि मैं संन्यास ले रहा हूं, वो पहुंच गए। भगवान ने नित्यानंद प्रभु को बताया था, तो गदाधर पहुंच गए, मुकुंद पहुंच गए, चंद्रशेखर आचार्य पहुंच गए और ब्रह्मानंद भारती पहुंच गए धीरे धीरे वहां पे। कहाँ पे? जहाँ पे भगवान संन्यास लेने के लिए आ रहे थे। ये श्री चंद्रशेखर आचार्य के घर में संन्यास लेने का प्लान किया, तो वहां पे नित्यानंद प्रभु, गदाधर, मुकुंद और ब्रह्मानंद भारती पहुंच गए। इसके बाद अभी वहां पे चैतन्य मठ है, उस जगह पे अभी चैतन्य मठ है। आई लेना प्रभु जथा केशव भारती मत सेना प्राय प्रिय वर्गे सम्मति। अपने पार्षदों के साथ में, अपने अंतरंग पार्षदों के साथ में भगवान जो है सिंह के समान, सिंह के समान, शेर के समान मदमस्त भगवान वहां पे अपने अंतरंग पार्षदों के साथ पहुंच गए केशव भारती से मिलने के लिए। केशव भारती इनको संन्यास देंगे। अद्भुत देह रच्योति देखिया तहान उठी लेना केशव भारती पुण्यवान। भगवान के इस अद्भुत दृश्य को देख के जो पायस केशव भारती तब खड़े हो गए, भाग्यवान केशव भारती खड़े हो गए। दंडवत प्रणाम करिया प्रभु ताने करे योद्धा करी स्तुति करे ना अपने। जो भगवान थे पूरा दंडवत प्रणाम किया केशव भारती के सामने और
हाथ जोड़ के उन्होंने प्रेयर ऑफर किया। अनुग्रह तुम्ही मोर कर महाशय, पतित पावन तुम्ही महाकृपामय। ओ मास्टर, हमारे ऊपर कृपा कीजिए स्वामी, आप तो बहुत करुणामय है, करुणा के सागर है, पति जीवों का उद्धार करने के लिए। तुम्ही से दीबारे पार कृष्ण प्राणनाथ, निरवधि कृष्णचंद्र बसे तुम। भगवान कृष्ण हमेशा तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं, इसलिए आप जो है मुझे कृष्ण को दे सकते हैं, मेरे प्राण धन। ये कौन कर रहे हैं? भगवान जो है केशव भारती से बोल रहे हैं। कृष्णदास बिनु मोर नाहि किछु आन, है न उपदेश तुम्ही मोर देहदान। मेरी कृष्ण की सेवा के अलावा और कोई इच्छा नहीं है, मुझे उसके अनुसार निर्देश दीजिए। कई लोग समझते हैं कि केशव भारती जो है श्री माधवेंद्रपुरी के डिसाइपल है, उनके शिष्य हैं। गौर सुंदर ने केशव भारती को बोला, आपके लिए कृष्णचंद्र आपके भगवान है, वो तो आपके हृदय में निवास करते हैं। मैं और कुछ नहीं चाहता कि जो मुझे यही इच्छा है कि कृष्ण मेरी सेवा को स्वीकार करेंगे। प्रेम जल अंगे भाषे प्रभु कछ कहिते, हुंकार करी आशे लगी लेना चित। भगवान का शरीर आनंद के सागर में उस समय तैर रहा था। भगवान उसी समय उनको संन्यास लेने के लिए इतना उत्सुक थे, उसी समय नाचने लगे और रोने लगे। गईते लागिला मुकुंदादि भक्तगण, निजस्व से मत नाचे श्री सचिदानंद। मुकुंद और दूसरे लोग भी सचिदानंद के साथ गाने लगे और डांस करने लगे उसी मूड में। अर्बुदा अर्बुदा लोक सुनि सही क्षणे, आशिया मिलिला नाही जानी कोथाने। करोड़ों करोड़ लोग वहां पे इकट्ठे हो गए, कोई नहीं जानता कि कहां से आए। देखिया प्रभुर रूप परम सुंदर, एक दृष्टि पान सब करे निरंतर। बिना पलक झपके सारे लोग ने भगवान की सुंदरता का दर्शन किया। अकथ्य अद्भुत धार प्रभुर नयन, ताहा न कहीं ते पारे अनंत बदन। भगवान के अद्भुत और वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे। भगवान जो भगवान के अंशावतार अनंत शेष भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। पाका दिया नृत्य करी ते ये छूटे जल, ताहे लोक स्नान करिला सकल। भगवान ने ऐसे सर्कल में डांस किया और उनके आंसुओं ने सब जो भी उनके आसपास थे सबको स्नान करवा दिया। सर्वलोक तितिला प्रभुर प्रेम जले, स्त्री पुरुषे बोल वृद्धे हरि हरि बोले। सब लोग भगवान के प्रेम के जल में भीग गए। स्त्री और पुरुष, यंग और ओल्ड, सभी हरि हरि बोलने लगे। क्षणे कम क्षणे कंप क्षणे स्वेद क्षणे मूर्छा जय, अच्छा दे देखी ते सर्व लोक पाए भय। एक क्षण के लिए भगवान कांपने लगे, दूसरे क्षण के लिए पसीना आ गया और तीसरे क्षण के लिए वो अचेतन होकर गिर पड़े। तो सारे जो लोग वहां पे थे डर गए। भगवान जब पृथ्वी पे गिर गए। अनंत ब्रह्मांड नाथ निज दासे भावे, दंत त्रना करी सब स्थाने दास्य मांगे। तो अनंत ब्रह्मांडों के जो भगवान थे, अपने ही सेवक के मुंह भगवान जो वही कृष्ण भगवान अपने ही सेवक के रूप में आए, जो उन्होंने दांतों के बीच में तृण लिया दोनों, और हर किसी से प्रार्थना की कि उन्हें कृष्ण की सेवा का
अवसर मिले। ये चैतन्य महाप्रभु सबसे प्रार्थना करें संन्यास लेने से पहले कि मुझे कृष्ण की सेवा मिले। पहले अपने ने गुरु की प्रार्थना की, इसके बाद बाकी सबसे प्रार्थना करना। हालांकि वो स्वयं ब्रजेंद्र नंदन है, जो सची नंदन है वो स्वयं ब्रजेंद्र नंदन है और स्वयं रूप कृष्ण है, 14 लोकों के भगवान है। लेकिन लास्ट उन भगवान ने मोस्ट सबमिसिवली और हम्बली जो है भगवान कृष्ण की सेवा का प्रार्थना की और भक्तों की प्रार्थना की। ये सब सबको शिक्षा देने के लिए उन्होंने प्रार्थना की कि कोई व्यक्ति संन्यास ले तो किस प्रकार से सबका सेवक है। से कारुण्य देखिया कांदे सर्वलोक, संन्यास सुनिया सबे भावे महाशोक। भगवान की ऐसी नम्रता सुन के और ये सुन के कि वो संन्यास लेने वाले हर कोई दुख में क्राय करने लगा। के मने धरिवा प्राण इहर जननी, आजिताए पोहल की काल रजनी। उनकी माता किस प्रकार से जीवित रहेगी, उनकी रात्रि किस तरीका से व्यतीत होगी, ये सब सोच रहे हैं। ये सब सोच के दुखी हो कि उनकी माता कैसे रह रही होगी अकेली। कौन पुण्यवती है न पाई लेखा निधि, कौन हुआ दारुण दोषे हरि के विधि। उन्होंने, उनकी माता ने या उनकी पत्नी ने ऐसा कौन सा कार्य किया होगा जिनको ऐसा चैतन्य महाप्रभु जैसा हस्बैंड मिला, और ऐसा क्या दुर्भाग्य कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को खो दिया। तो विष्णु प्रिया का ध्यान करते हुए जो थॉटफुल लोग थे, विष्णु प्रिया का ध्यान करते कि विष्णु प्रिया कितनी भाग्यशाली है जिसने चैतन्य महाप्रभु जैसा पति पाया। पर अभी जब गौर सुंदर ने संन्यास ले लिया तो उस विष्णु प्रिया ने ऐसा क्या अपराध किया कि उसने भगवान को खो दिया। तो पहले इतनी भाग्यशाली थी कि उसने चैतन्य महाप्रभु को पाया, तो सब लोग सोच रहे फिर अभी ऐसा क्या अपराध कर दिया विष्णु प्रिया ने कि जो उसने गौर सुंदर को खो दिया, संन्यास लेके चले गए। आमा सभाकार प्राण विदारे सुनीते, भार्या व जननी प्राण धरी बेके माते। अभी सब लोग सोच रहे हैं उनकी माता और उनकी पत्नी कैसे सरवाइव, कैसे जीवित रहेगी चैतन्य महाप्रभु के बिना जिन्होंने संन्यास ले लिया। हे मात नारीगण दुख भावी कांदे, पाड़ी कांदे सर्व जीवे चैतन्य फांदे। इस प्रकार से सारी लेडीज स्त्रियां क्राई कर रही थी दुख। सारे जो जीव हैं चैतन्य महाप्रभु के लिए रोदन करने लगे क्योंकि उन्हें संन्यास ले लिया था। शनि के संवरी नृत्य वैसे विशंभर, वासी लेना चतुर दिखे सब अनुचर। कुछ समय बाद ये सब कटवा में हो रहा था जब चैतन्य महाप्रभु भी थे। कुछ समय बाद चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को नियंत्रित किया और अपने भक्तों से घिर के बैठ गए। इससे पहले चैतन्य महाप्रभु डांस कर रहे थे संन्यास लेने से पहले। देखिए प्रभुर भक्ति केशव भारती, आनंद सागरे मग्न हई करु स्तुति। केशव भारती इस प्रकार से आनंद के सागर में डूब गए। केशव भारती भी भगवान के, अभी केशव भारती जो उनको सन्यास गुरु बनने वाले हैं वो भी आनंद के सागर में डूब गए भगवान के जो डिवोशनल सेंटीमेंट को देख के। इसलिए उन्होंने, केशव भारती ने भी भगवान से प्रार्थना की। बोलते हैं जे भक्ति तुम्हारा आमी देखिला नयने, ए शक्ति अन्य न है ईश्वरे बिने। केशव भारती कहते हैं जो मैंने भक्ति आज आपकी आंखों में देखी
जो मैंने भक्ति आंखों में देखी, ऐसी तो मुझे लगता है कि भगवान के अलावा किसी में भक्ति हो नहीं सकती। केशव भारती बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को देख के। चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है ही सी। तुम्ही से जगत गुरु जानी रे निश्चय, तुम्हारा गुरु योग्य के है कबू न। तो केशव भारती बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु से, मैं तो क्लियरली समझ गया कि जो है आप तो सबके गुरु हैं, पूरे जगत के गुरु हैं। तो आपका गुरु कौन बन सकता है? आप मेरे पास आए गुरु दीक्षा मत, मैं तो जानता हूँ कि आप तो जगत गुरु। आपका गुरु कौन बन सकता है? तो जो गुरु है, आध्यात्मिक गुरु, कई शिष्यों के साथ में, और जो स्पिरिचुअल मास्टर है एक देसाई के साथ में, दोनों जो है अपने शिष्यों को स्वीकार करते हैं उनकी क्वालिफिकेशन देख के, और हम जैसे लोगों को त्याग देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जीवों के अंदर भगवान को देखता है और जो अपने आप को सबका शिष्य समझता है, वही जगत गुरु बन सकता है। तो गौर सुंदर की भजन प्रणाली क्या है? गौर सुंदर की भजन प्रणाली है कि भगवान कृष्ण की नित्य सेवा की जाए, लगातार सेवा की जाए, और स्वयं को घास के तिनके से, सड़क पे पड़ा हुआ घास के तिनके से भी नम्र समझना, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील समझना, सारा जो इंद्रियों की फॉल्स प्रेस्टीज है, डिवाइड ऑफ ऑल सेंस ऑफ ऑल फॉल्स, मिथ्या अहंकार को छोड़ना, और अमानी न माने देव, दूसरों का सम्मान करना। उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अंदर से बाहर से ऐसा सबको सिखाया। नॉन डुप्लीशियस वर्शिप, मतलब वर्शिप में, पूजा में कोई डुप्लीसिटी नहीं होना चाहिए। इसलिए ये ऐसा व्यक्ति भगवान कृष्ण नहीं हो सकता, भगवान के अलावा कोई नहीं हो सकता। ये जो है केशव भारती भी जो गुरु बनने वाले हैं, वही ऐसा वचन दे रहे हैं। आगे बोलते हैं, तबे तुम्हें लोक शिक्षा निमित्त कारण करीबा, हमारे गुरु है न लय मन। लेकिन केशव भारती कहते हैं कि मैं सोचता हूं कि लोगों को शिक्षा देने के लिए आप मुझे अपना गुरु बना रहे हैं। केशव भारती जो भगवान के सन्यास गुरु बन रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप लोगों को शिक्षा देने के लिए मुझे अपना गुरु बना रहे हैं। नहीं तो आप तो स्वयं ही जगत गुरु हैं, आप तो भगवान हैं। इसके उत्तर में महाप्रभु कहते हैं, मुझे अपनी माया शक्ति से मत भ्रमित करो। आप मेरे गुरु बनने जा रहे हैं, तो मेरे जो पुण्य और पाप हैं उनको आप ग्रहण ले लो, और मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दो, जिससे मैं कृष्ण का सेवक बन सकूं। प्रभु बोले, मैं मोर न करे प्रकाश, है ना दीक्षा देह जैन, हन हन कृष्णदास। भगवान कहते हैं, मुझे मुझे भ्रमित मत करो, मुझे दीक्षा दो, जिससे मैं कृष्ण का सेवक बन सकूं। यही मत कृष्ण कथा आनंद प्रसंगे, वाची रहना से निष्ठा कर सब संगे। इस प्रकार से बोलते भगवान ने अपना वो रात्रि पास की, जिस दिन संन्यास लेना था, और सब कोई जो है भगवान कृष्ण की कथा में एंगेज हो। प्रभाते उठिया सर्व भुवनेर पति, आज्ञा करी लेना चंद्रशेखर प्रति। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट डे, भगवान जो सब लोगों के स्वामी है उठे, और चंद्रशेखर आचार्य को उन्होंने शिक्षा दी। विधि योग्य यत कर्म सब कर तुम्ही, तुम्हारी प्रतिनिधि करी लेना हमी। भगवान यहाँ पे दे रहे, बोल रहे हैं, आप जो है क्वालिफाइड है, हे चंद्रशेखर आचार्य, आप सारी
वैदिक कर्मकांड में योग्य है, इसलिए मैं आपको अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता हूँ। प्रभुर आज्ञा चंद्रशेखर आचार्य करी ले लागिला सर्व विधि योग्य कार्य। तो भगवान के आर्डर पर चंद्रशेखर आचार्य जो है सारे वैदिक रिचुअल जो करने पड़ते हैं संन्यास लेने के यज्ञ में, वो सारे वो करने लगे भगवान की आज्ञा से। संन्यास सेरेमनी नाना ग्राम हैते से नाना उपाय न असिते लागेला अति अकथ्य कथन। तो जो सामग्री थी संन्यास यज्ञ के लिए, जो सामग्री थी, आसपास के गांवों से कितने लोग लाए सामग्री यज्ञ के लिए, इसका कोई अंदाज नहीं। दधि दुग्ध घृत मुग्ध तांबूल चंदन पुष्प यज्ञ सूत्र वस्त्र आने सर्वजन। सारे लोग जो है भगवान के संन्यास यज्ञ के लिए मिल्क लाए, दही लाए, बटर लाए, मूंग दाल लाए, सुपारी लाए, चंदन लाए, फ्लावर लाए, सीक्रेट थ्रेड जो ब्राह्मण सूत्र होता है वो लाए, और कपड़े लाए। भगवान संन्यास लेने जा रहे हैं उसके यज्ञ के लिए। नाना विध भक्ष्य द्रव्य लागिला सीते एन नहीं जानी के अन्य कौन भीते। कोई नहीं जानता जो ईटेबल जो खाने की वैरायटी है वो कोई नहीं जानता। कौन लाया, कहां से आए, ये कोई नहीं जानता, इतनी सामग्री आई। परम आनंद सब करे हरि ध्वनि हरि बिना लोक मुखे आर नहीं सुनी। हर कोई जो वहां आया उसने सबने हरि का नाम चैंट किया, सब हरि हरि बोल रहे हैं, यही खाली ध्वनि आ रही थी। तबे महाप्रभु सर्व जगत तेरे प्राण वसीला करीते श्री शिखर अंतर ध्यान। तब चैतन्य महाप्रभु जो सबके प्राण है बैठ गए और उनके हेड को शेव कराने लगे। शिखा को भी शेव करवा रहे हैं, हेड को भी शेव करवा रहे हैं। तो जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को चौर संस्कार, चौरा संस्कार या शुद्धिकरण संस्कार कराना पड़ता है, उसमें हेड शेव करवाना पड़ता है यज्ञशाला के सामने। जब तक कोई व्यक्ति शिखा नहीं रख लेता तब तक व्यक्ति जो है उसको कल्प व्याकरण नृकुत चंद की योग्यता नहीं मिलती इसको सुनने की। और वैदिक साहित्य जैसे एस्ट्रोलॉजी या दूसरे जो वेद के से संबंधित विषय रहते हैं उसको परमिशन नहीं रहती। जब नॉलेज गेन करने की जो इच्छा खत्म हो जाती है मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए, वो खत्म हो जाती है। कई बार व्यक्ति ज्ञान को इसलिए प्राप्त करता है भौतिक चीजों के अलग अलग तरीके से, किस चीज को कैसे करना है, किस चीज को करना है, ये सब भौतिक ज्ञान है। जब ये ज्ञान करने की, ऐसी भौतिक ज्ञान पाने की इच्छा नष्ट हो जाती है तब जाके व्यक्ति शिक्षा त्याग सकता है। तो भौतिक कंसिडरेशन के अनुसार शिक्षा त्यागने का मतलब है फॉर्मल ऑब्लिगेशन को त्यागना। लेकिन सुप्रीम लॉर्ड की सेवा के लिए जो त्रिदंडी सन्यासी रहते हैं वो शिखा और ब्राह्मण थे तो शिखा और सूत्र को नहीं त्यागते भौतिक धारणा के अनुसार। वो इसके बजाय वो परमहंस की अवस्था में रहते हैं, शिखा और ब्राह्मण थ्रेड को वो नहीं त्यागते। वो इसलिए नहीं त्यागते कि उसको हरि से संबंधित मानते हैं, भगवान से संबंधित मानते हैं।
उस समय लेकिन गौर सुंदर ने जो है अपनी शिखा और सूत्र को त्याग दिया था। पर उनके जो सेवक थे उन्होंने परमहंस का प्रिंसिपल अपनाया और शिखा और ब्राह्मण थेट को रखा था। भगवान ने त्याग दिया था लेकिन उनके भक्तों ने उसको रखा था। नापिता वासिलासी सम्मुख जा खाने क्रंदन रे कले रे उथी लाता खाने। जब बार बार जो है जो बाल काटने वाला आया महाप्रभु के बालों को शेव करने के लिए, जो इतने सुंदर थे कि केश इतने आकर्षक थे, भगवान के केश उतने ज्यादा आकर्षित थे, सबको उनके केश उनके बाल बहुत आकर्षित करते थे, घुंघराले बाल थे। अभी उसको शेव करवा रहे हैं, क्योंकि भगवान संन्यास लेने जा रहे। तो जब वो बार बार जो बाल काटने आया सब लोग रोने लगे कि चैतन्य महाप्रभु की पहचान तो उनके सुंदर बालों से थी, इतने सुंदर दिखते थे घुंघराले बाल। उसको जब काटने आया तो सारे लोग रोने लगे। क्षुरदिते नापिते से चंचर चिकुरे माथा है नादिया क्रंदन है मात्र करे। जो बार बार जो बाल काटने आया था भगवान के सिर के बाल, वो भी हेजिटेट करने लगा। वो भी हेजिटेट कर रहा था काटने के, इतने सुंदर बाल काट रहा है। वो भगवान के बालों को स्पर्श करने से पहले ही रोने लगा जब बाल काटने आया था, ना ही आया था, बार बार आया था। नित्यानंद आदि करी जत भक्त गण भूमि ते पढ़िया सब करे क्रंदन। सारे डिवोटी जो थे जिनके हेड नित्यानंद प्रभु थे, सब लोग रोने लगे ग्राउंड पे कि भगवान के बाल कटने जा रहे हैं, इतने सुंदर बाल। भक्ते रखी दया यत व्यवहारी लोक ताहरे कांदी ते लाया गीले करी शोक। डिवोटी का क्या कहना, सारे लोग ही रोने लगे, शोक करने लगे जब भगवान के बाल कटने के लिए नाई जो बार्बर था वो आया कि यह बोले कौन विधि सृजिला संन्यास एता बले नारीगण छाड़े महाश्वास। उनमें से एक स्त्री कहती है ये सन्यास का सिस्टम किसने बनाया। इस प्रकार से सारी स्त्रियां भी गहरी सांस लेने लगी। अगोचरे ठाकी अजो अगोचरे ठाकी सब कांदे देवे गाने अनंत ब्रह्मांडमय हैला क्रंदन। सब सबकी दृष्टि से जो लोग के देवता लोग भी रोने लगे। इस प्रकार से सारा जगत जो है भगवान के इस संन्यास लीला में सारा जगत रोने लगा, पूरा ब्रह्मांड रो रहा है। हेना से करुणा रस गौरचंद्र करे शुष्क काष्ठी पाषण्डी द्रव्य रे अंतरे। भगवान गौर सुंदर ऐसे करुणा के सागर हैं कि पत्थर भी पिघलने लगा और सूखी लकड़ी भी पिघलने लगी। ऐसा कल लीला जीव उद्धार करना ए तारा साक्षी देखे कांदे सर्वजन। जो भगवान के लीला है वो इस जगत के उद्धार के लिए कर रहे थे भगवान, और सब लोग को रो रहा था। इसका प्रमाण प्रेम रस परम चंचल गौर चंद्र स्थिर नाहे निरावधि भाव अष्टकम। गौर सुंदर जो थे बहुत एजिटेट हुए उस समय। गौर सुंदर भगवान के प्रेम में, अति प्रेम में बहुत उत्तेजित थे। उनकी आंखों से आंसू भरे थे, उनका शरीर कांप रहा था भगवान के रस में। बोल बोल करी प्रभु उठे विशंभर गाये न मुकुंद प्रभु नाचे निरंतर। विशंबर खड़े हो गए और आश्चर्य अद्भुत बोलने लगे, हाँ बोलो बोलो, चैंट करो, जप करो, जप करो। मुकुंद गाने लगा, भगवान भी डांस करने लगे, सबसे बोल रहे गाओ गाओ। वसीले वो प्रभु स्थिर हईते ना पारे प्रेम रस महाकंप वाहे प्रे, प्रेम रस महाकंप वाहे अश्रुधर।
भगवान जब बैठे, वो भी सीधा बैठ नहीं पा रहे, स्थिरता से बैठ नहीं पा रहे थे, वो कांपने लगे, उनके आंखों से आंसू बहने लगे प्रेम के कारण। बोलो बोल करी प्रभु करे हुंकार, क्षुर कर्म ना पिता ना परे करी बार। इस प्रकार से भगवान जोर जोर से बोले, हरि बोल। जो बार था, नाई था जो बाल काटने वाला था, वो अपना कार्य कर नहीं पा रहा था, वो चैतन्य महाप्रभु के बाल काट नहीं पा रहा था। कथम कथम अपि सर्वदिन अवशेषे क्षौर कर्म निर्वाह हैले प्रेम रस। किसी तरीके से प्रेम के आनंद में भगवान का शिव फाइनली, भगवान का हेड जो है, सिर को फाइनली उस बार्बर ने, उस नाई ने, बाल काटने वाले ने शेव कर दिया। एंड ऑफ द डे उसको भी रोना आ रहा था भगवान के बाल काटने। बार्बर का जो नाई बाल काटने वाला था, उसका हाथ नहीं चल पा रहा था। वो भगवान के ब्यूटीफुल हेयर, सुंदर हेयर, उनकी शिखा, उसको शेव करने में उसको चिंता हो रही थी। सारा दिन पास हो गया, डिले होता रहा शेविंग में। अंत में जो शेविंग चाहिए इसका सन्यासी के लिए, वो कंप्लीट हुआ। काटने वाले की इच्छा नहीं थी। तबे सर्व लोकनाथ करी गंगा स्नान, आसिया वसीला यथ सन्यास स्थान। उसके बाद भगवान ने, जो सर्वलोक के नाथ है, भगवान ने गंगा में स्नान किया और अपनी सन्यास सेरेमनी के लिए बैठ गए। सर्व शिक्षा गुरु गौर चंद्र वेदे बोले, केशव भारती स्थाने ताहा कहे चले। वेद डिक्लेयर करते, वेद घोषणा करते कि गौर चंद्र जो है वो सबका स्पिरिचुअल मास्टर। भगवान ने किसी बहाने उस समय केशव भारती से कुछ बोला। प्रभु कहे, सपने मोर कौन महाजन, करने सन्यासी रे मंत्र करीला कथन। भगवान ने उससे कहा कि मुझे, केशव भारती से बोलते हैं, मुझे ड्रीम में कोई महाजन आए और उन्होंने मेरे को कान में सन्यास का मंत्र दिया है। पूजा देखी तहा तुम्ही कीबा है नहे, एते बलि प्रभुताय करने मंत्र कहे। ये तुम देख, चेक करो, केशव भारती से बोलते, तुम चेक करो ये मंत्र सही है नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने केशव भारती के मंत्र में, केशव भारती के कान में मंत्र बोला कि मेरे को किसी महाजन ने ये मंत्र दे दिया कान में, तुम बताओ ये सही है कि नहीं सही है। केशव भारती के कान में बोला। चले प्रभु कृपा करी, तारे शिष्य कैला, भारती रचित महा विस्मय जमिला। इस प्रकार से भगवान ने एक ट्रिक प्ले करी। केशव भारती को तो आश्चर्य हुआ, ये इनको मंत्र कैसे आ गया। गौर सुंदर ने, जो सारे अवतारों के शीर्ष हैं, वो अपने आप को एक ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं समझते हैं। उन्होंने पहले केशव भारती को संन्यास मंत्र दिया। तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु केशव भारती से संन्यास संन्यास लेने गए थे, तो केशव भारती को संन्यास, केशव भारती भगवान को कैसे संन्यास दे सकते हैं। तो भगवान ने पहले केशव भारती को एक मंत्र बोला, फिर केशव भारती ने वही मंत्र भगवान के कान में बोला। तो भगवान के मंत्र से ही भगवान संन्यास लिया। भारती बोले न ए महामंत्र वर, कृष्ण प्रसादे की तोमार गोचर। केशव भारती ने कहा, ये तो सबसे सब मंत्रों में श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण की कृपा से आपके लिए क्या अज्ञात है, आप क्या मैं मंत्र दे सकता हूँ। प्रभु आज्ञा तब केशव भारती सही मंत्र रे प्रभु कहिला महामती। भगवान की आज्ञा के अनुसार जो ब्रॉड माइंडेड केशव भारती है, उन्होंने वही मंत्र भगवान के कान में वापस बोल दिया। तो इस प्रकार भगवान ने पहले मंत्र बताया उनके कान में, और वही मंत्र उन्होंने भगवान को बोल दिया। चतुर दिखे हरि नाम, सुमंगल ध्वनि, सन्यास करीला वैकुंठे रचिन चूड़ामणि। जो शुभ ध्वनि थी भगवान के नाम की,
वो चारों दिशाओं में सुनाई दी जब ये वैकुंठ के नाथ भगवान ने संन्यास लिया। सब तरफ भगवान के पवित्र नाम की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। परिणेन अरुण वसन मनोहर, ताहते हैला कोटि कंदर पसंद। जब भगवान ने संन्यास लेने के बाद संन्यास की ड्रेस धारण किया, सेफरॉन ड्रेस, बहुत आकर्षक लग रही थी। वो ऐसे आकर्षित लग रहे थे भगवान संन्यास लेने के बाद में, जैसे करोड़ों कामदेव भी नहीं इतने आकर्षित होते। सर्व अंग श्रीमस्तक चंदन लेपिते, मालाए पुण्यता श्री विग्रह सुशोभित है। भगवान का शरीर जो है पूरा सुंदर शरीर था। उनका हेड में चंदन लेप लग से सुशोभित हो रहा था और गले में फ्लावर गार्लैंड पहना हुआ था, फूलों की माला पहने थे। दंड कमल दुई श्री हस्ते उज्ज्वल, निरावधि निज प्रेम आनंद विहल। अपने दंड और कमंडल को हाथ में पकड़ा भगवान जो है आनंद में परम आनंदित हो गए, प्रेम में परम आनंदित हो गए। कोटि कोटि चंद्रजिनी शोभेष्टि वंद, प्रेम धरे पुण्यदुई कमल नयन। भगवान का जो सुंदर मुखमंडल था वो करोड़ों करोड़ों चंद्रमा से भी बहुत ज्यादा आकर्षित लग रहा था, और उनकी दोनों आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। कीबा से सन्यासी रूप में हैला प्रकाश, पूर्ण करी ताहा वरी वर्णि बेन वेद व्यास। जो भगवान का ये सन्यासी रूप था, ये बाद में व्यास देव जी जरा इसका वर्णन किया जाएगा। सहस्त्र नाम ते ये कहिला वेद व्यास, कौन अवतारे प्रभु करे न संन्यास। वेद व्यास ने विष्णु सहस्त्र नाम में बताया गया कि यहाँ पे कलयुग में भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के रूप में आते हैं। यही तहा सत्य करी लेना द्विजय राज, ए मर्म जने सब वैष्णव समाज। इस प्रकार से ये उनका जो स्टेटमेंट है, वेद व्यास जी का वाक्य है, उसी को चैतन्य महाप्रभु ने पूरा किया। ये सीक्रेट जो है वैष्णव समाज को पता था। महाभारत के दान धर्म विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में कहा गया, संन्यास कृत क्षमा संतो निष्ठा शांति परायण। भगवान विष्णु जो है संन्यास स्वीकार करते हैं लोगों को उदाहरण देने के लिए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। वास्तव में पूरी तरह से कृष्ण की शरण में है और भगवान के नाम की महिमा को बढ़ाने में पूर्ण रूप से दृढ़ है। वो सन्यासी पूरे महाभाव में रहता है। ये जो पूर्ण रूप से महाभाव में रहता है, ये जो है भाव, ये जो महाभाव है, ये व्यक्ति का जो शांति वाली चीज है वो चीज नहीं है। शांति वाली चीज भौतिक चीज है। तमे नाम तुई बरे केशव भारती, मने मने चिंतित लागिला महामति। अब जो केशव भारती हैं वो सोचने लगे कि मैं भगवान का क्या नाम दूं। चतुर्दश भवन भुवने ए मत वैष्णवे, अमर नयन नहीं है अनुभव। मैं तो ऐसा वैष्णव मैं ऐसा वैष्णव 14 लोकों में नहीं पा सकता, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। अतएव कोथाय ना थाके जय नाम, एन नाम तुलिप मोर पूर्ण है काम। इसलिए केशव भारती सोच रहे मैं उनको ऐसा नाम दूंगा जो जगत में कहीं नहीं पाया जाता, देन तब मैं जाके मेरी इच्छा पूरी होगी। मूले भारती रशिष्य भारती से है, यहाँ ने तहा तो तुई बड़े योग्य है। हालांकि भारती जिसका संन्यास नाम है, उसका उसके शिष्य का नाम भी भारती होना चाहिए, पर चैतन्य महाप्रभु के लिए, गौरांग के लिए यह नाम उचित नहीं है। गौरांग महाप्रभु के नाम उचित नहीं। भाग्यवान न्यासबर एतके चिंतिते, शुद्ध सरस्वती ताए अले जीवते। जो फॉर्चुनेट तापन सन्यासी केशव भारती इस प्रकार सोच रहे थे
उसी समय शुद्ध सरस्वती जो आध्यात्मिक देवी है विद्या की, वो उनके जीवा पे अपीयर हुई। इस प्रकार से भगवान का नाम लिए जाने की विधि शुरू हुई और ये नाम जो है सरस्वती देवी जी केशव भारती के जीवा पे आके नाम देगी। ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज समय हो गया है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम, श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी वैष्णव गणों की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। तो ये थी चैतन्य महाप्रभु की 2 दिन में हमने सुना संन्यास लीला। अभी कल हम श्रवण करेंगे भगवान का संन्यास के बाद क्या नाम दिया गया। हरे कृष्ण।